सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप से टॉप क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, 3 बजे क्लास आ जाती है, लेना नहीं भूलना है। रोजाना 3 बजे क्लास आती है जो कि आपका सिलेक्शन तय करेगी। बढ़िया और टॉप क्वेश्चन के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ। लास्ट में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार वीडियो को लाइक करके ज़रूर चले जाना। तो चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, आपको आकृतियाँ दी हुई है, जैसे कि इस आकृति से ये आकृति बनी है, तो इससे कौन सी बनेगी। मेन चीज़ वो होती है। अगर मैं मेन चीज़ पे जाऊं पहले कि इधर ये के इधर सोया हुआ है और इधर ये के खड़ा हो गया, बिल्कुल सही स्थिति में आ गया। इसी प्रकार ये पी इसमें सोया हुआ है, तो यहाँ पर पी एकदम सही स्थिति में आ जाएगा। अगर ऐसा हमारा यहाँ बनता है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन यहाँ से सी गलत हो जाएगा। डायरेक्ट दोनों ऑप्शन कट गए। इसके बाद देखो यहाँ पर लाइनें कितनी, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5, यानी 1 कम हुई। कितनी कम हुई, 1 कम हुई। तो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इस स्थिति में यहाँ पर 8 बनती है तो फिर आगे वाले में कितनी बननी चाहिए, 7 बननी चाहिए। इसमें गिनूंगा 1 2 3 4 और 5, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। यानी यहाँ से आपने एक नंबर क्लियर कर लिया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया है और टॉप क्वेश्चन है। देखो प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, एक्स और भाज्य को आपस में बदल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भाज्य कर देता हूँ और यहाँ इंटू कर देता हूँ। यहाँ प्लस लगा दूंगा और यहाँ माइनस कर दूंगा। क्या आपस में बदल चुके हैं, आप कहोगे बदल चुके हैं। अगर ये बदल चुके हैं तो फिर मैं इसको करता हूँ। देखो 292 इंटू 5 करूँगा, कितना होगा 584। ठीक है, ये प्लस का है तो प्लस 15, 4 का इसमें क्या करूँगा भाग दूंगा, कितना बार जाएगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी ये गया 41 बार। ठीक है, ये 41 किसके हैं, मेरे पास माइनस के हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लाऊंगा, इसमें जोड़ दूंगा। तो क्या करूँगा, 15 और 584 कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा हमारा 599। क्या माइनस 41 कर दूँ, चलो ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8 बचे, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और 5 के 5, यानी 558, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके कम से कम 2 से 3 मिनट खा जाते हैं, वो क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में आपका हो जाना चाहिए। अब ये आपके सामने दर्पण आकृति आई है। कौन सी आकृति, दर्पण आकृति। आँख देखते ही इस क्वेश्चन को आप कर लेना है। आप बोलोगे कैसे करेंगे, चलो देखो। ये आकृति ऐसे आ रही है, इसको ऐसा बना दो आप, ठीक है, और ये ऐसे खींच दो। अगर आपने ऐसा खींचा है तो देखो इसमें नीचे आ रही है, नहीं होगा। इसमें इस साइड जा रही है, नहीं हो जाएगा। इसमें इस साइड जा रही है, नहीं होगा। इसमें कौन सी साइड आ रही है, इसी साइड आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ आपका यहाँ पर, नहीं बताइए क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहोगे बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है तो फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने बढ़िया और अच्छा आकृति का क्वेश्चन आने वाला है। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। कैसे, नीचे दर्शाई गई 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार समान है, यानी एक जैसी है, और इस प्रकार समूह बनाती है कि आकृति कौन सी है जो समूह संबंधित नहीं रखती, यानी इस समूह से कोई संबंधित नहीं रखती है। ठीक है, ऐसा नहीं रखती तो मैं देखूं, अगर यहाँ पर खाली वाइट है, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, इन चारों ने अपनी जगह फिक्स रख रखी है। ठीक है, चारों यहाँ से हिले नहीं है, पर ये बीच में आ गया। पंचभुज कहाँ आ गया, बीच में आ गया। अब देखो ये वापस यहाँ कहाँ है, कोने पर है और कलर से भरपूर है। ये वापस यहाँ पर खाली आ गया। एक तो इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, उसके साथ इसने कलर में ऊपर नीचे कर दिया। अगर इन्होंने कलर में ऊपर नीचे कर दिया तो हमारा कौन सा होगा ये बताओ,
आप कहोगे कि यहाँ से ऐसी स्थिति में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हमारा एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 4 विकल्प में से 3 किसी प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। विकल्प कौन सा है जो उस समूह का संबंध नहीं रखता है? हमें संबंध नहीं रखता है वो चीज़ बतानी है। तो किस तरह बताएंगे? देखो आप लोग कोशिश करो कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारे समूह से अलग जाता है, यानी इसको छोड़कर वो अपना रास्ता अलग बना रहा है। तो मैंने नज़र डाला कि क्या मैं 41 × 3 कर दूं तो मेरे को 123 आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं 25 × 3 करूंगा तो 75 आएगा? बिल्कुल आ रहा है। 75 एकदम सही है। 75 एकदम आ रहा है। इसके बाद अगर मैं आगे जाऊं तो 38 है। 38 × 3 करूंगा, 8 × 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 और 2 11। क्या 114 आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल 114 यहाँ पर आ रहा है। फिर हम आगे चलेंगे 33 वाले में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 33 × 3 कर देता हूँ। तो 33 × 3 कितना होता है? 99। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 97 दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर यहाँ से बना देगा। फिर बढ़ेंगे अगले की ओर जो आपके सामने आ चुका है। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। ठीक, चलो यहाँ पर 16, 21, 43, 60, 81 और 106 लिखा हुआ है। इस प्रकार अगर इसको आप करते हो तो फिर हमारी ये सीरीज कौन सी बनती है, वो सबसे बड़ी बात है। चलो मैं क्या करता हूँ, इनका अंतर देख लेता हूँ। अंतर देखूंगा, यहाँ पर 5 का पाया गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मैं अंतर देखूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? मैंने देखा अंतर यहाँ पर कितना हुआ? 17 का अंतर है। इन दोनों के बीच में देख लो तो यहाँ पर मैंने अंतर देखा 21 का अंतर है। फिर आगे का मेरे को निकालना है। क्या यहाँ मैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अगर अंतर निकालूं तो क्या मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है? चलो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मैंने क्या किया, 4 प्लस करके यहाँ 9 कर दिया और 4 प्लस करके यहाँ 13 कर दिया। इनके बीच में अंतर 4 का, इसके बीच में अंतर 4 का, यहाँ भी 4 का और यहाँ पर भी 4 का आ रहा है, यानी फिर आगे भी मेरे को 4 ही जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 21 में 4 जोड़ूंगा 25 हो जाएगा। और 106 में अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक, अपना 19 यहाँ पर लेना है हमको, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम कितने प्लस करेंगे? 9 प्लस करेंगे। 9 प्लस करते हैं कितना हो जाता है? आप कहोगे 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। इनका संबंध बताना है। ठीक है, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर। ठीक है, कैसे बताओगे? वरुण चेतन का पुत्र है। वरुण का मतलब क्या लिख दूं? बी लिख दूं मैं यहाँ पर। किसका पुत्र है? चेतन, यानी सी कर देता हूँ। ये प्लस हो जाएगा, पुरुष है। ठीक है, चेतन का भी मेरे को पता नहीं है। अवतिया और चेतन शादीशुदा है, यानी इसकी ए लिख देता हूँ। ये इसकी माँ है। ठीक है, माँ है, पिता है, हमें पता नहीं है, पर इन दोनों के बीच में संबंध है पति पत्नी का, जोड़ा है। और आगे देखो, प्रकुल चेतन का भाई है। प्रकुल किसका भाई है? चेतन का भाई है। ठीक है, प्रकुल का मैं क्या लिखूं? चेतन का भाई है, तो चेतन का भाई है, तो यहाँ पर पी ऊपर आ जाएगा प्रकुल। ठीक है, जो कि प्लस है, तो यानी अब इनका अभी तक हमें पता नहीं है। चलो आगे चलो। दिया अवतिका की पुत्री है। अवतिका की पुत्री कौन है? दिया। दिया का डी कर दूं तो यानी दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। या इसकी क्या हो गई? बी की बहन हो गई डी। ठीक है, आगे चलो। सुमन वरुण का भाई है। सुमन किसका भाई है? वरुण का भाई कौन है? सुमन, यानी इसका एक भाई और है जो एस नाम से सुमन हो जाता है। अब देखो आप, दिया वरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हुई? बहन हुई। ठीक है, अगर बहन हुई तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर
सही हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको डाउट नहीं रहता है तो फिर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है। तो इनका जो संबंध है वो हमको आपको बताना है। तो किस तरह से इनका संबंध बताएंगे, जैसे कि आपको पता है विनम्र यानी उद्दंड होता है, यानी विपरीत, यानी क्या होते हैं, हम उसे बोल सकते हैं विलोम बोल सकते हो आप। जैसे कि आपने कहा है शांत का होता है अशांत, यानी जो शांति फैलाता है, कोई न कोई अशांति फैला देता है। इसी प्रकार जो इनका संबंध है वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, चरम यानी पतन। चरम यानी कोई भी चीज़ ऊपर उठना, और पतन की ओर मतलब होता है कोई चीज़ खत्म होना, नष्ट होना। तो इनका संबंध अपना क्या हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन बना है यहाँ से वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये यानी 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये आ चुका है। देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन से आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसका शायद ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो इसके ऑप्शन में बना देता हूँ आपके लिए क्या क्या होंगे। देखो इसमें हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, आप पहले देखो। जैसे कि हम देखेंगे इसमें क्या करना है। देखो, जो हमारा इसमें ऑप्शन बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके, आप लिख सकते हो यहाँ पर कि कोष्टक 3, 5 और 18। ठीक है, इसी प्रकार एक बनेगा आपका 2, 3 और 15। इनका जो संबंध है वो इनमें से आपको बताना है। पहले खुद करने की कोशिश करें और थोड़ा सोचें कि इनके बीच में आखिरकार ऐसा क्या संबंध हो रहा है जो कि हम आगे बता सकते हैं। तो हमें इसका संबंध कैसे बताना है वो देखिए आप पहले, कि किस प्रकार इसका संबंध हम बताएंगे। जैसे मैंने कहा आपको कि 3 और 5, इसको क्या करोगे आप, जोड़ दो। 3 + 5 कर दो, आपको पता है 8 होता है। और 8 में मैं 10 अपनी ओर से जोड़ूँ तो ये 18 हो रहा है। ठीक है, ये इसका संबंध बन रहा है। जैसे कि 2 + 3 5 होता है, और 5 में अगर 10 मेरी तरफ से जोड़ूँ तो क्या 15 हो रहा है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ऐसे हमारा इस टाइप से बन रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो मैं देखूँगा कि आपको पता है 5 और 1 को जोड़ूंगा 6, और 6 में 10 प्लस करूँगा तो 16 होगा। यहाँ पर 11 दिया हुआ है इसलिए ये नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा 7 होगा, और 7 में 10 जोड़ूंगा 17 होगा, 10 नहीं होगा। आगे वाला देखो, 3 और 2 और 1 जोड़ूंगा 3, 3 और 10 कितने, 13 हो जाएगा। बिल्कुल हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। जैसे कि 1 + 2 कितने हुए, 3, और 10 जोड़ दो कितने हो गए, आप कहोगे यहाँ से हो जाएगा हमारा 13 यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। क्लास थोड़ी छोटी हुई है, कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन आपके सारे अच्छे क्वेश्चन थे। अगर अच्छा लगा हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।